हेलो एवरीवन। ये जो वीडियो है ये टैली ईआरपी जीएसटी के लिए है, जिसमें मैंने टैली ईआरपी को बहुत इजी वे में समझाया है और इसी को समझने के लिए मैं इस वीडियो को आगे बढ़ा रहा हूँ। आप ज़ीरो से लेके कंप्लीट लेवल पे, मास्टर लेवल पे टैली को सीख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ मैं अपने दूसरी वीडियो में आपको बेसिक अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट भी बताऊँगा। तो पहले मैं टैली से स्टार्ट करता हूँ, तो टैली को समझ लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर अपने डेस्कटॉप पर टैली का सॉफ्टवेयर लोड कर रखा है। देखिए होता क्या है कि टैली के सॉफ्टवेयर तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे वर्जन्स हैं। तो हम किस वर्जन में सीखेंगे? जैसे पुराने पहले टाइम में जो टैली होता था वो सारे चैप्टर्स भी आपको आने चाहिए। उससे क्या है, आपका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो और स्ट्रांग होगा। अभी न्यू वर्जन जो टैली का चल रहा है उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हटा दिए गए हैं। तो हम आपको वो सारे ही चैप्टर्स कवर कराएंगे जो एक कंप्लीट लेवल पे टैली में कवर किया जाता है। टैली का जो सॉफ्टवेयर है ये आपको कैसे मिलेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मेरे पास यहाँ पर टैली ईआरपी 9 का सॉफ्टवेयर दिख रहा है, आपको आइकन। हम इस आइकन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने टैली पावर ऑफ सिंप्लिसिटी यानी टैली ईआरपी 9 ओपन हो रहा है। आपको क्या करना है, वर्क इन एजुकेशनल मोड पर डबल क्लिक करना है और सिल्वर एजुकेशनल मोड पर आ जाएंगे। ये हमारा टैली का मेन पेज आ गया। इसको समझ लेते हैं कि इस पेज में क्या क्या हो रहा है। अभी इसको कहते हैं गेटवे ऑफ टैली, यानी टैली का ये मेन गेट है, यानी यहीं से आपको सारा टैली का वर्क स्टार्ट करना है। तो हम टैली में देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है टैली ईआरपी 9 और इसका जो वर्जन है ये 2008 है। क्योंकि मैंने जैसा कि बताया आपको कि अगर आपको पहले के भी चैप्टर्स को कंप्लीट करना है तो आपको थोड़ा सा पीछे वर्जन का टैली वर्जन लेना होगा। क्योंकि जो आपका टैली प्राइम है वो बहुत से पहले वाले चैप्टर्स यानी बहुत सारी जो ऐसे वर्क हैं टैली में जो पहले होते थे वो फैसिलिटी यानी वो सारे टॉपिक्स वहाँ से हटा दिए गए हैं। नीचे यहाँ पर आप देख रहे हैं टैली के बारे में लिखा हुआ है और सीरीज़ लिखी हुई है, इसका रिलीजन जो रिलीज वर्जन है वो लिखा हुआ है, एजुकेशनल मोड है। और यहाँ पर आपको एक कैलकुलेटर भी दिया जा रहा है जिसको हम कंट्रोल एन प्रेस करके कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम ये सब सारी चीज़ों को समझेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आपका राइट साइड में आ रहा है, राइट साइड में यानी आप कंपनी को कैसे सेलेक्ट करेंगे, शर्ट कैसे करेंगे, डेट और उसके पीरियड्स को, और कंपनी इंफॉर्मेशन और फीचर्स कॉन्फ़िगरेशन, यानी हम इस पूरे टॉपिक को एक एक करके क्लियरली समझेंगे। और ये जो सबसे खास पॉइंट है, दिस इज़ गेटवे ऑफ टैली, यानी हम इसी से अपना काम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको उस जगह ले आता हूँ जहाँ से आप कंपनी क्रिएट करते हैं। कंपनी क्रिएट करने के लिए यहाँ पर लिखा है F3 के नीचे अंडरलाइन, इट मीन्स टैली में आपको अगर कोई भी शॉर्टकट यूज़ करना है तो अल्ट बटन के साथ यूज़ करना है। तो अल्ट F3 करेंगे तो भी हम कंपनी इंफॉर्मेशन पे आ जाएंगे। मैंने अभी डायरेक्टली यहाँ पर माउस से क्लिक कर दिया। क्लिक करने पर हम कंपनी इंफॉर्मेशन में आ गए। यहाँ पर एक बात और है कि पहले से मेरी एक कंपनी ओपन है, तो जिसके लिए हम शट का यूज़ करेंगे। शट का यूज़ करने के बाद हम उस कंपनी पे फिर डबल क्लिक कर देंगे तो वो कंपनी मेरी यहाँ से चली गई। यानी आपकी जो कंपनी होगी जिस पे आप काम करेंगे वो कंपनी यहाँ नज़र आएगी, क्योंकि लिखा है लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनीज। अभी चूंकि हम पहले नया वर्जन यानी नए लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम पहले कंपनी क्रिएट करेंगे। हम यहाँ पर एक पॉइंट और देख रहे हैं कि हर एक वर्ड का पहला लेटर एक्टिव है। इट मीन्स कि आप कीबोर्ड से सिर्फ सी प्रेस करेंगे या क्रिएट कंपनी पर क्लिक करेंगे तो आप कंपनी के ओपनिंग पेज पर आ जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर सी प्रेस किया कीबोर्ड से और ये आपका कंपनी का ओपनिंग पेज आ गया। ये जो सबसे ऊपर लिखा है इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। ये आपका टैली का जो वर्क आप करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आती है। फिलहाल अभी आपको यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं करना है। ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते समय उसने अपने आप ये पाथ बनाया है। नेम में आप अपनी कंपनी का नाम डाल दीजिए। मान लीजिए मैंने लिख दिया फर्स्ट, फर्स्ट के नाम से मेरी कंपनी है। और कंपनी का मेलिंग एड्रेस क्या है वो एड्रेस आप लिख सकते हैं यहाँ पर।
कंपनी जो एड्रेस है फ़िलहाल मैंने यहाँ लिख दिया, ये लखनऊ की कंपनी है। अब आपको नेक्स्ट टॉपिक यहाँ देखना है, इंडिया में हैं आप और आप अपने स्टेट का नाम लिख दीजिए और नीचे आता है पिन कोड, टेलीफोन नंबर, ईमेल, ये सारी इन्फॉर्मेशन वैसे तब दिया जाता है जब आप प्रॉपर वे में एक काम कर रहे हैं। अभी हमको सिर्फ समझना है तो हम इस पॉइंट को छोड़ सकते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है आपका अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। तो अकाउंट्स विद इन्वेंट्री मतलब आपको इसमें ही मेन रहना है। अगर आप आइटम्स, क्वांटिटी, पीसेज वगैरह भी अपने परचेज सेल में या बिजनेस में इन्वॉल्व करते हैं, और अगर हम परचेज सेल और बहुत सारी स्टॉक का काम नहीं करना चाहते हैं तो हम अकाउंट्स ओनली पर जाएंगे। जैसे स्कूल में काम होता है ओनली रिसिट्स, यानी सिर्फ फीस कलेक्शन हो रहा है, तो वहाँ पर अकाउंट्स ओनली पर काम चल सकता है। अदरवाइज हम अकाउंट्स विद इन्वेंट्री को चूज करेंगे। डेट्स में आपको कुछ नहीं करना है, ये डेट्स होती क्या हैं। फाइनेंशियल ईयर हमारे भारत में 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होता है। 1 अप्रैल ईयर जो भी आपका चल रहा है, और 1 अप्रैल यानी आपकी बुक्स कब से स्टार्ट हुई, यानी कब से आपने टैली पर काम करना स्टार्ट किया या आपने अपना अकाउंट्स कब से मेंटेन करना शुरू किया। तो यहाँ पर आएगा वो डेट जो आपकी बुक्स के लिए होगा। तो जो भी डेट में आपने बिजनेस स्टार्ट किया है उस डेट को आप यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। अभी यहाँ पर मैंने नीचे सिक्योरिटी के लिए अभी एजुकेशनल मोड, इस सब को आपको ज़्यादा नहीं देखना है। हमने क्या किया, यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स एंटर करके इसको इग्नोर कर दिया। रुपीज़ में ही हमको लेके चलना है और इंडियन रुपीज़ लेके चलेंगे। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, यानी डेसिमल प्लेसेस के बाद की जो लिस्ट होगी, यानी जो पैसे के लिए बात होगी, वो होंगे आपके 2 डिजिट्स। तो ये सब आपको लेके चलना है और हम सीधे एंटर करते जाएंगे। जब फाइनली लास्ट में एंटर करेंगे तो यहाँ पर आएगा मैसेज, क्या आपकी कंपनी को एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो हम यस पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आपकी कंपनी की एक्सेप्टेंस स्टार्ट हो चुकी है और हम देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है स्टैट्यूटरी मास्टर्स। मतलब जब हम एक टैली में कंपनी बनाते हैं तो आपके टैक्सेस को वो प्रिपेयर करता है कि ठीक है, हम इसके लिए सारे टैक्सेस की तैयारी कर लेते हैं, फ्यूचर में हम जो टैक्सेस यूज़ करेंगे वो सारे हमें रेडी मिलेंगे। तो इस तरह से एक कंपनी टैली में स्टार्ट होती है। थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना पड़ सकता है, मुझे लगता है 10 से 15 सेकंड लगेगा ये, और इस तरह से मेरी ये कंपनी स्टार्ट हो जाएगी। हम लोग 50% कवर कर चुके हैं। ये जो ऊपर के टॉपिक्स लिखे हैं ये आपके प्रिंट के लिए होते हैं, ये एक्सपोर्ट के लिए होते हैं। यहाँ ईमेल लिखा है, ईमेल्स पे हम सेंड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, कीबोर्ड के ऑप्शंस को देख सकते हैं, और कंट्रोल सेंटर और सपोर्ट सेंटर और हेल्प से के थ्रू हम टैली के और भी जो आप अगर लाइसेंस वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो उसका भी आपको सपोर्ट मिल सकता है। अभी देखिए हमने जो कंपनी बनाई थी फर्स्ट नाम की, ये कंपनी यहाँ पर हाईलाइट हो गई, जिसमें अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ। अब ये तो हमने F3 पर जाने के लिए ऑन किया था कंपनी इंफॉर्मेशन, लेकिन हमको क्या करना है, यहाँ से रिटर्न बैक जाना है। तो रिटर्न बैक जाने के लिए यहाँ पर लिखा है सेलेक्ट कंपनी। तो सेलेक्ट कंपनी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी कंपनी ऑलरेडी यहाँ पर सेलेक्टेड है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली एक बार एस्केप बटन प्रेस करेंगे और हम आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पर। गेटवे ऑफ टैली में सबसे ऊपर आ रहा है मास्टर्स। मास्टर्स मतलब एक तरह से कहा जाता है ग्रुप, लेजर्स, आइटम्स, कैटेगरीज, यूनिट्स, ये सारी चीज़ें इन दोनों पार्ट में कवर होती हैं, यानी अकाउंट्स और इन्वेंट्री में, यानी मास्टर्स में आप ये सारी चीज़ें कवर करते हैं। अगर हम अकाउंट्स की बात करें तो अकाउंट्स में आप क्या बनाएंगे, ग्रुप्स बनाएंगे, लेजर्स बनाएंगे, वाउचर्स बनाएंगे। वाउचर्स टाइप्स है, इसके अंदर में जाके हम वाउचर्स बना सकते हैं। हमने एस्केप करके रिटर्न बैक हो गए। इन्वेंट्री में आप क्या क्या करेंगे, तो इन्वेंट्री पे आप क्या बनाएंगे, स्टॉक ग्रुप्स बनाएंगे, स्टॉक आइटम्स बनाएंगे, यूनिट करेंगे, मेजरमेंट की यूनिट्स बनाएंगे, और वाउचर टाइप्स। ये तो थी बात मास्टर्स की।
अब जैसे ट्रांजैक्शन की बात समझते हैं, तो ट्रांजैक्शन में ये आ रहा है सबसे ऊपर अकाउंटिंग वाउचर। तो अकाउंटिंग वाउचर वो वाउचर्स हैं जिसमें हम मेनली सारा अकाउंट्स का काम करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, जब आप बाय डिफ़ॉल्ट टैली में जाते हैं, किसी भी वर्जन के टैली में जाएंगे, तो सबसे पहले वो आपको पेमेंट में लेके जाता है। तो ये पेमेंट का वाउचर है। और इधर राइट साइड में आप देख रहे हैं, ये हो गई वाउचर्स की स्टार्टिंग। कॉन्ट्रा, पेमेंट ऑलरेडी मेरा ऑन है। रिसिट, जर्नल, सेल्स, क्रेडिट नोट, परचेज, डेबिट नोट, रिवर्सिंग जर्नल, मेमोज, वैट पेमेंट, ये सब आपके टाइप्स ऑफ वाउचर्स हैं जो यहाँ पर हमें स्टेप बाय स्टेप, आपको कुछ स्टेप्स तो ऑन करने पड़ेंगे, कुछ वाउचर्स को ऑन करना पड़ेगा। और जो जनरली वाउचर्स हमारे सीधे दिख रहे हैं, यानी क्लिक करके जो ऑन हो जा रहे हैं, वो आपको डायरेक्ट अभी मिल रहे हैं। अभी हम यहाँ से एस्केप करके वापस जाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ देख रहे हैं। यह तो थी ट्रांजैक्शंस की बात कि आप वाउचर्स में एंट्री करेंगे। इन्वेंट्री वाउचर्स में आप कब जाएंगे? इन्वेंट्री वाउचर्स में आप तब जाएंगे जब आपको स्टॉक जर्नल यानी असेंबलिंग करनी है, या प्रोडक्ट्स को आपको गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफ़र वगैरह करना है। तो इस केस में हम स्टॉक जर्नल को मेंटेन करते हैं, है ना। आपको यहाँ लिखा है सोर्स कंजप्शन, यानी जहाँ से आपने माल रखा था वहाँ से कितना माल आपको डेस्टिनेशन यानी भेजना है, किसको भेजना है, हम लोग इसको पूरा सीखेंगे। एस्केप करके हम यहाँ से वापस आ जाते हैं। इंपोर्ट ऑफ डेटा, अगर आपको टैली का डेटा इंपोर्ट करना है, यानी कहीं और से या किसी और जगह से डेटा टैली का इंपोर्ट करना है, तो उसके लिए हम इंपोर्ट डेटा को यूज़ करते हैं। और यहाँ आ जाती है सारी रिपोर्ट्स। हम जैसे जैसे काम करेंगे, ऑटोमेटिकली टैली हमको सारे रिपोर्ट्स बना के देता जाएगा। डिस्प्ले में अलग से हम जाके इतनी रिपोर्ट्स खुद से देख सकते हैं अलग से। ट्रायल बैलेंस, आप पर डे की जो एंट्रीज होगी वो देख सकते हैं। अकाउंट बुक्स, जिसमें आपका कैश, बैंक, लेजर्स, ग्रुप समरी, ग्रुप वाउचर्स, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अब मान लेते हैं कि हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या क्या काम करना है। अब सबसे पहला वर्क स्टार्ट करते हैं। एक और बात है, यहाँ पर राइट साइड में देखिए, तो यहाँ पर फीचर्स एंड कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। इस फीचर और कॉन्फ़िगरेशन पे आपको बार बार जाना पड़ सकता है। जैसे फीचर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको 3 टॉपिक मिलते हैं: अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंट्री फीचर, स्टैट्यूटरी टैक्सेशन, यानी सारे टैक्सेस आपको इसी पार्ट में कवर होंगे। इन्वेंट्री फीचर्स यानी आइटम से रिलेटेड आप कोई भी काम कर रहे हैं तो इन्वेंट्री फीचर्स को देखना पड़ेगा। अकाउंटिंग फीचर्स यानी आप मोस्टली अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं तो अकाउंटिंग फीचर्स देखना होगा। जैसे मैंने अकाउंटिंग फीचर्स को ऑन कर लिया, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। जब आप जनरली कुछ काम करते हैं तो यहाँ पर किसको यस करना है, किसको नो करना है, यहाँ बहुत सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। अभी मुझे नहीं लगता है कि इन टॉपिक्स के बारे में बताना सही होगा। जैसे जैसे हम वर्क करते जाएंगे, हम इन एक एक टॉपिक को समझते जाएंगे, वो ज़्यादा इजी होगा। F2 यानी अगर आप इन्वेंट्री का काम कर रहे हैं तो आप F2 प्रेस कर लेंगे। यहाँ पर माउस के क्लिक से ज़्यादा आपका कीबोर्ड के बटन्स एक्टिव होते हैं, तो मैंने कीबोर्ड से F2 प्रेस कर दिया, तो ये आपका इन्वेंट्री फीचर्स आ गए। इन्वेंट्री फीचर्स को भी हम लोग अपने यूज़ के हिसाब से, यानी जैसे जैसे वर्क करेंगे उसके हिसाब से ऑन ऑफ करते रहेंगे। F3 कर देंगे तो हम लोग टैक्सेस को देखेंगे, तो यहाँ पर आपके सारे टैक्सेस दिखने लगेंगे। इस सॉफ्टवेयर में आपको जीएसटी नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इस समय जीएसटी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। तो जीएसटी के लिए मैं आपको टैली प्राइम पे या टैली का जो एडवांस वर्जन है उस पर बताऊँगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से रिटर्न बैक कर जाते हैं और हम आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली पर। अब गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद हम लोग यहाँ पर वर्क कैसे करेंगे, जैसे मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि आपको वर्क अपना स्टार्ट कहाँ से करना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अकाउंट्स से। अकाउंट्स में आपको बनाना है क्या, लेजर्स। जब भी आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं फ्रेश लेवल पे, तो आपको किन किन अकाउंट्स यानी लेजर्स की सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है।
तो सबसे पहले आपको क्या क्या बनाना है, एक बात और यहाँ पर आ रहा है कि सिंगल लेयर बनाना है या मल्टीपल लेयर बनाना है। तो हम पहले इसको भी समझ लें। सिंगल लेयर बनाने के लिए पहले मैं एक लेयर बना लेता हूँ। मैंने मान लीजिए परचेज का एक लेयर बना लिया। परचेज ऑलरेडी ऑलवेज परचेज में ही आपको लिखना है, और नीचे के जो फीचर्स हैं ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर जिस पर यस कर रहा है उसको आप एज इट इज़ एंटर कर लीजिए। ये आपने परचेज का लेजर बनाया। फिर से मैंने इसको पेज अप से, इस लेजर को फिर से देखना है हमको, तो हम इसको पेज अप से या पेज डाउन से देख सकते हैं। तो मैंने पेज डाउन किया या एस्केप करके वापस आ जाते हैं, और फिर से आपको देखना है कि हमने क्या लेयर बनाया है, तो आप अल्टर करके भी जा सकते हैं। अल्टर करके हमने परचेज बनाया था तो हम इसको दोबारा देख सकते हैं। अल्टर से भी देख सकते हैं, डिस्प्ले से भी देख सकते हैं। अल्टर से आप देखेंगे तो आप उसमें कोई करेक्शन कर पाएंगे। डिस्प्ले से देखने जाएंगे तो आप सिर्फ डिस्प्ले देख के लौट के आ जाएंगे, यानी सिर्फ चेक करने के लिए डिस्प्ले होता है। तो हमें सपोज ये परचेज जो लेजर बनाया था इसको हम देखना चाहते हैं कि मल्टीपल में कैसे हो रहा है। तो मल्टीपल में अगर आपने सिंगल में कोई लेयर बना रखा है तो मल्टीपल हो या सिंगल हो, अगर आपने मल्टीपल में बना रखा है तो वो सेम लेयर सिंगल में नहीं बनेगा, और सिंगल में बना रखा है तो उस नाम का लेयर मल्टीपल में नहीं बनेगा। तो हम लोग मल्टीपल में चलते हैं क्रिएट करने के लिए। तो क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, सीधे आप सबसे पहले ऑल आइटम को सिलेक्ट कर लीजिए। हमने यहाँ पर अगेन परचेज बनाया, मान लीजिए हमने फिर से दोबारा वही परचेज नाम लिखा, तो टैली सॉफ्टवेयर आपको क्या मैसेज देगा, वो कहता है ये तो डुप्लीकेट है, यानी ये आपने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। तो ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। हम लोगों को सेल भी बनाना है, तो हमने एक सेल का लेयर बना लिया और सेल सेल के अकाउंट्स में जाएगा। तो सेल का अकाउंट यानी अंडर सेल में जाएगा। अंडर मतलब ये हो गया उसका ग्रुप नेम, और ये हो गया लेजर नेम। ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं लिखना है क्योंकि हम लोग अभी कंपनी की जस्ट स्टार्टिंग कर रहे हैं। और तीसरा काम, अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास कुछ कैपिटल भी होगा, तो कैपिटल आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल भी आपका हमेशा कैपिटल में ही कवर होगा, जिसमें आप दिखा सकते हैं कि आपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 5 लाख रुपए, 1 2 3 4 5, 5 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। ऐसा करने से क्या होगा, जब आप कोई वाउचर एंट्री करने जाएंगे तो वो नेगेटिव कैश नहीं दिखाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हमने वाउचर में पहली एंट्री स्टार्ट किया। पहली एंट्री आपकी क्या थी, पहली एंट्री आपकी थी कि आप कैश से यानी कैपिटल से आपने 5 लाख रुपए लिए। तो कैपिटल से 5 लाख रुपए लिए, और जबकि हमने वहाँ पर ओपनिंग बैलेंस में 5 लाख रुपए दे दिए हैं, तो इस एंट्री को करने का अब कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि 5 लाख आपके ऑलरेडी यहाँ पर हैं। अब सपोज हम अगर ये दिखाना चाहें कि हमने कोई प्रोडक्ट परचेज किया, तो इसके लिए हम लोग आ जाएंगे सीधे F9 बटन पर, यानी ये आपका हो जाएगा परचेज के लिए। कोई प्रोडक्ट आपने परचेज किया, रेफरेंस नंबर अभी हम लोग नहीं देखेंगे, हमने सीधे कैश में एंट्री कर दी। और यहाँ पर आप सप्लायर एड्रेस डिटेल दे सकते हैं, चूँकि कैश है तो कोई ज़रूरत नहीं है देने की। परचेज में नेम ऑफ आइटम, आप किस आइटम की परचेज की बात कर रहे हैं। तो किस आइटम की परचेज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास एक छोटा सा फॉर्मेट है जिसमें टैली के लिए कुछ हमने टॉपिक्स तैयार कर रखे हैं। जैसे एक बेसिक कॉन्सेप्ट का डेफिनेशन यहाँ पर है, और कुछ क्वेश्चंस भी हैं जिनको हम टैली में सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन के लिए मान लीजिए
यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹10,000। हम इस 10,000 को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। अब जैसे हमारे पास ये कुछ क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6, मैं इसकी नंबरिंग कर दे रहा हूँ। ये टोटल 7 क्वेश्चन है। अगर हमको इसको टैली में सॉल्व करना है तो आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया 10 लाख रुपए से। अब हम इसको पूरी तरह से समझ लेते हैं कि कैसे करना है। वैसे तो इसको समझने के लिए आपको अकाउंटिंग के रूल्स पता होने चाहिए। अभी मैं पहले आपको इसको करके बताता हूँ, फिर मैं अकाउंटिंग रूल्स के बारे में और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा। हम लोग टैली पर आ जाते हैं। आपको अकाउंटिंग वाउचर्स पर जाना है। दो मेथड होता है। एक तो होता है कि हम पहले लेजर बना लें, और अगर हम सारे लेजर बना नहीं पाए पहले, तो दूसरा तरीका ये है कि आप वाउचर में आ जाइए और यहाँ पे काम करते हुए लेजर बनाते रहिए, आइटम बनाते रहिए, जिससे आपका वर्क इजी हो जाएगा। तो हमने क्या किया, चूंकि हम लोगों ने पहला क्वेश्चन अभी देखा, जो पहला क्वेश्चन आपका है वो है बिजनेस स्टार्ट किया 10 लाख से, यानी ये वही बात हो रही है जिसको हम कहते हैं कि आपने कैपिटल से 10 लाख रुपए लिए। अगर हमें इस एंट्री को पास करना है तो ये आपकी एंट्री किस तरह से सॉल्व होगी, तो इसके लिए आपको सीधे रिसिट में आ जाना होगा। और रिसिट में आने के बाद हम देख रहे हैं, देखिए होता क्या है, टैली में आप जब भी कोई काम करने जाते हैं तो वाउचर का जो लुक है ये आपका चेंज होगा। इसको आपको बदलना है, टाइम टू टाइम बदलना पड़ सकता है। जैसे अभी हम चाह रहे हैं कि DRCR यानी डेबिट और क्रेडिट के साथ आए, तो ऐसा करने के लिए आपको F12 पर जाना होगा। यहाँ आपका सेकंड ऑप्शन लिखा हुआ है यूज सिंगल एंट्री मोड, यानी हम लोग सिंगल एंट्री मोड में काम कर रहे हैं नहीं, तो हमको करना है डेबिट क्रेडिट के साथ, यानी जिसको हम कहते हैं डबल एंट्री मोड। तो आप सिंगल एंट्री मोड को N प्रेस कर देंगे, एंटर कर देंगे, तो ये नो हो जाएगा। और दूसरी बात यहाँ पर क्या करनी है, हम क्रेडिट और डेबिट लिखना चाहते हैं बजाय कि टू और बाई के, तो आपको इसको यस करना होगा। इतना करने के बाद आप इसको कंट्रोल A से सेव कर सकते हैं डायरेक्टली। तो हमने सेव कर दिया, और सेव करने के बाद हम सीधे इस जगह पर आ गए। ये आपका है रिसिट। रिसिट में आपका क्या क्या आपका क्रेडिट है, क्या डेबिट है। तो हम कैपिटल से पैसा लिए, यानी हमने कैपिटल से पैसा लिया, तो आपका कैपिटल हो जाएगा क्रेडिट। जो भी अमाउंट था 10 लाख, यानी 10 एंड लैख, लैख के लिए आपके 5 जीरोस होते हैं, 1 2 3 4 5, यानी आपने 10 लाख का कैपिटल से कैश लिया। तो कैश लिया है तो आपको यहाँ पर सीधे डी प्रेस करना है, क्योंकि कैपिटल ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है। तो डी प्रेस करके एंटर कर देंगे और आपको कैश पर क्लिक कर देना है। तो ये आपने पहली एंट्री डन किया। अब होता क्या है, जब आप पहली एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरे पास 15 लाख रुपए हैं बैलेंस। ये बैलेंस 15 इसलिए दिख रहा है कि 5 लाख हम लोगों ने पहले से ओपनिंग में डाल रखा था, तो उस ओपनिंग को अभी हम फिलहाल नील कर दे रहे हैं, नहीं तो ये बैलेंस हमेशा 15 का शो होगा। हमने यस पर क्लिक कर दिया। आप वैसे डायरेक्ट एंटर करते जाइए तो ऑटोमेटिकली यस हो जाएगा। ऐसा करने के बाद अब हमें उस कैपिटल को ठीक करना है। तो ठीक करने के लिए आप कहाँ जाएंगे, हम एस्केप करके बाहर आ जाते हैं। आपको सीधे अपने उस लेजर अकाउंट पे आना है, कैपिटल के अल्टर कर देंगे हम, और कैपिटल के लेजर अकाउंट पे आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए आपने नीचे हम लोगों ने मल्टीपल में 5 लाख दिया था, हम इसको 0 कर देंगे। इसके बाद हम जो भी अब काम कर रहे हैं उसमें हमें अपना रिकॉर्ड प्रॉपर वे में सही मिलेगा।
दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। दूसरा है, परचेज किया आपने शॉप 3 लाख का, 3 लाख की आपने दुकान खरीदी। तो इसके लिए हम फिर से आते हैं अगेन वाउचर पर, और अगेन वाउचर पे आने के बाद आपने परचेज किया है, क्योंकि आपका बिजनेस, दुकान आपकी बिजनेस नहीं है, दुकान को तो आप बेचेंगे नहीं, तो जो आइटम आप बेचते नहीं हैं उनको आप परचेज में नहीं दिखाएंगे। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, या हर कोई इसमें कंफ्यूज होता है कि हम जो भी कुछ परचेज कर रहे हैं वो सब कुछ परचेज में ही जाएगा। इस केस में आपको क्या करना है, आपको पेमेंट पर आना है। तो अब ये होता है कि पेमेंट में आपको शॉप के लिए पेमेंट दिखाना था 3 लाख का। तो अब चूंकि हमारी शॉप एक, कह सकते हैं आप इसको, ये खर्च है, और साथ ही साथ ये एक आपका एसेट भी है, फिक्स एसेट, क्योंकि हम इसको 1 साल में तो अभी नहीं बेचेंगे, फ्यूचर में हो सकता है हम इसको सेल आउट करें, लेकिन अभी आपने एक बड़ा एसेट खरीदा है। अब इसको कैसे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हम पहले जो आपका अकाउंटिंग रूल है उसके अकॉर्डिंग जो खर्च होते हैं वो सारे डेबिट किए जाते हैं। तो आपको सबसे पहले तो यहाँ एक लेजर बनाना है, जिसमें हम शॉप के लिए लेजर बनाएंगे, जो अभी यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो इसका शॉर्टकट कमांड है अल्ट सी। अल्ट सी से यहाँ पर आपने ले लिया शॉप। शॉप को आप क्या दिखाना चाहते हैं, तो आप पूरा नाम लिख सकते हैं कि आपने यहाँ पर शॉप परचेज किया है, शॉप परचेज, और ये आपका हो जाएगा फिक्स्ड एसेट, और सीधे इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे हम लोग। शॉप परचेज आपने किया है, जिसका पेमेंट आप कर रहे हैं 3 लाख रुपए का, 1 2 1 2 3, ये आपका 3 लाख रुपए यहाँ पर डन हो गया। और बदले में आपने दिया क्या, कैश। आप कैश दे सकते हैं, अभी हम लोग आगे भी देखेंगे कि हम बैंक से पेमेंट कैसे कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी हमने इसको कैश पेमेंट करके, और नीचे आपका ये जो नरेशन पॉइंट आता है यहाँ पर आप लिख सकते हैं बीइंग, जो भी उसका डिटेल है आप वो लिख सकते हैं। ये सारा जो डिटेल है ये सिर्फ आप ही को देखेगा। बीइंग शॉप परचेज टू स्टार्ट बिजनेस, जो भी लिखना है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फॉर मोबाइल, तो आपने इसके लिए यहाँ पर नरेशन में लिख दिया। अब हम ये बात क्यों कह रहे थे कि नरेशन में आप सिर्फ आप ही को देखता है। मान लीजिए आप, हम इसके पिछले रिकॉर्ड पर आ जाएं, जो आपने एंट्री वाउचर कर ली है उसको देखने के लिए आप पेज अप पेज डाउन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हमने पेज अप किया तो हमें पिछली एंट्री दिख गई। अब कैसे पता चलेगा कि ये वाकई मुझे इसके वाउचर में नहीं दिखेगा फाइनली, इसके लिए हम लोग डायरेक्ट प्रिंट कमांड पर चलते हैं। प्रिंट करने के बाद वो कह रहा है कि हम क्या इसको प्रिंट कर दें, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सीधे प्रीव्यू ऑन कर लेंगे। मैंने कहा मुझे पहले दिखाइए कि हमने जो वाउचर बनाया है वो दिख कैसा रहा है। आप यस कर दीजिए, आपको यहाँ पर उसका सैंपल दिखने लगेगा। इस सैंपल को हम जूम कर लेंगे जिससे हमें साफ साफ दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए सैंपल में, अभी इस सैंपल में आप अगर वाउचर की बात करते हैं तो आपने जो नरेशन में लिखा है वो साफ साफ यहाँ भी प्रिंट में आ रहा है, और बाकी आपका ये टोटल वाउचर है जो आप इस तरह से देख सकते हैं। इसको हम डाउन करके दिखा दे रहे हैं। ये कंप्लीट वाउचर का लुक है जो आपके प्रिंटर से प्रिंट आउट होके बाहर आएगा। इससे वापस आने के लिए हमने एस्केप बटन प्रेस किया और एक बार और एस्केप बटन प्रेस कर दिया, तो
ये आपके वाउचर प्रिंटिंग में दिखाएगा, लेकिन अगर हम अदर रिपोर्ट्स की बात करते हैं तो वहाँ पर ये एंट्री आपको नहीं दिखेगी। जैसे मैंने थोड़ी देर के लिए हम लोग वापस आ जाते हैं और हमने कहा मुझे प्रॉफिट लॉस दिखाइए, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है जिसमें आपने नरेशन लिखा था। तो जो भी सारी डिस्प्ले रिपोर्ट्स हैं उसमें आपको नरेशन नहीं आएगा। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फर्नीचर परचेज किया 1 लाख रुपए का। ये आपका अगला क्वेश्चन था। अब फर्नीचर परचेज किया, आपका ये फर्नीचर गुड्स तो है नहीं, तो अगेन हम इसको सॉल्व करने के लिए फिर टैली पर आते हैं। आपको क्या करना है, सीधे आप वाउचर्स पर आ जाइए और इसी समय हम पहले तो हम ये समझें कि फर्नीचर भी क्या आपका पेमेंट है, क्योंकि आप उसका बिजनेस नहीं करते हैं या लेकिन यहाँ पर फर्नीचर नहीं आ रहा है, तो आप अर्थ सी से फर्नीचर का लेजर बना लीजिए। और ये भी आपका फिक्स एसेट है क्योंकि आप विद इन ईयर तो इसको नहीं बेचने वाले, तो आप इसको सेव कर लीजिए। और फर्नीचर आपका 1 लाख का था, 1 1 2 3 4 5, और आपने 1 लाख का फर्नीचर खरीदा कैश पेमेंट करके। नरेशन में हम चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज हमने इसको एंटर करके सेव कर लिया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन कितने जल्दी सॉल्व हो रहे हैं। परचेज किया आपने इलेक्ट्रिकल्स का जो 60,000 का था, जिसके अंडर में फैंस और ट्यूबलाइट्स थी। तो अब परचेज किया आपने इलेक्ट्रिकल्स, लेकिन ये भी हमारा बिजनेस नहीं है, तो ये सारे ही आपके पेमेंट मोड में जाएंगे। तो आपने अगेन डेबिट किसको किया, आप यहाँ फिर से एक लेजर बना लीजिए। इलेक्ट्रिकल्स और जो भी थे इलेक्ट्रिकल्स आइटम्स जो भी थे आपके, आप उसको इसमें डाल लीजिए। और ये सब भी आपके, अब ये सब आपके क्या लॉन्ग लाइफ के आप इसको बेच सकते हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम, तो हम इसको आफ्टर लॉन्ग टाइम बेच तो नहीं सकते हैं। तो फिलहाल ये इससे आपका एसेट तो बढ़ ही रहा है, तो आप इसको एसेट में डाल सकते हैं। और दूसरा आप इसको एक्सपेंस में भी दिखा सकते हैं, तो हम इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में भी ले सकते हैं और आप एसेट में भी दिखा सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिकल्स आइटम में जैसे जैसे आप बड़े आइटम की बात करते हैं, जैसे आपने एसी लिया, एलईडी टीवी लिया, तो ये सब आप फिक्स एसेट में भी दिखा सकते हैं और इसको एक्सपेंस में भी दिखा सकते हैं। तो हम इसको एक्सपेंस में भी दिखा सकते हैं, तो हमने एक्सपेंस में डन कर दिया। अब इसके लिए हमने कितना पेमेंट किया था, तो ये आप यहाँ पर आ जाइए और आपने इसके लिए 60,000 का पेमेंट किया है। जो फैंस एंड ट्यूबलाइट्स के बारे में बात हो रही है, तो हमने 60,000 का इसको एक्सपेंडिचर में दिखा दिया। तो 60,000 आप एंटर कर दीजिए और कैश से पेमेंट कर दीजिए। ये हमारी ये वाली भी एंट्री डन हो गई। नेक्स्ट एंट्री पर आते हैं। 1 लाख का आपने इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदा। अभी इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदा है, लेकिन अभी तक हमने गुड्स नहीं खरीदा, मतलब जिसकी हम सेलिंग करेंगे, तो ये भी आपका पेमेंट में ही जाएगा, ये भी एक खर्च है, तो इसको भी हम पेमेंट में दिखाएंगे। और क्योंकि ये खर्च हो रहा है, और एसी और एलईडी आप इसको चाहें तो फिक्स एसेट में दिखा सकते हैं, ये थोड़ा सा बड़े आइटम है, तो इनको भी हम फिक्स एसेट में भी दिखा सकते हैं और एक्सपेंस में भी दिखा सकते हैं। इसके लिए आप जिसका बिजनेस यहाँ पर भी काम कर रहे हैं, तो एक बार उनकी कंफर्मेशन भी ले सकते हैं। तो फिलहाल अभी मैंने इसके लिए पहले लेजर बनाया और लेजर में आपने डाल दिया इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका दोनों कवर हो जाएगा और यहाँ पर आपने इसको फिक्स एसेट में कन्वर्ट कर लिया। और इसके लिए हमने 1 लाख रुपए था, 1 2 3 4 5, और कैश पेमेंट कर दिया आपने। नरेशन में आप उसका डिटेल लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने खरीदा क्या। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है परचेज गुड्स, यानी 20 मोबाइल खरीदे हैं 2 लाख के। इसको करने के लिए हम सीधे क्या करेंगे, परचेज लेजर पर आ जाएंगे। और आपने खरीदा कैसे है, कैश में खरीदा है, तो कैश में एंटर कर देंगे और यहाँ परचेज पर आ जाएंगे। आइटम का नाम क्या था, तो आइटम का नाम आपका था मोबाइल्स।
तो हम मोबाइल के लिए एम प्रेस करते हैं तो ये कह रहा है कि कुछ नहीं मिला मुझे, स्पेलिंग एरर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑल्ट सी से आइटम बना लेंगे, मोबाइल्स या मोबाइल फ़ोन्स, जो भी आपको लिखना है हम लिख सकते हैं यहाँ पर। और दूसरी बात, उसकी यूनिट क्या होगी, यानी मोबाइल्स की गिनती किस में करेंगे। तो अगेन ऑल्ट सी प्रेस कर लेंगे तो आप यूनिट्स में आ जाएंगे, तो आप पीसेज यानी उसका सिंबल बना दीजिए, और ये होता है उसका फॉर्मल नेम, जो हमें दिखता नहीं है, हमें दिखेगा सिर्फ पीसेस, PCS दिखेगा। और क्लासिफिकेशन में यहाँ पर हमें बताएंगे इसके बारे में, रेट ऑफ ड्यूटी अभी कुछ नहीं डालनी है। और फिलहाल हमने यहाँ लिखा 20 पीस मोबाइल है, जिसमें एक मोबाइल का रेट है 20,000, ये आपने खरीदा। तो आपका हो गया टोटल 20 पीस मोबाइल आप खरीदते हैं 20,000 के रेट के हिसाब से, तो ये आपका 4 लाख पहुंच जाएगा। और हमने खरीदा है 2 लाख का, तो इसका मतलब हमको एक मोबाइल का रेट कम करना होगा, 10,000 करना होगा। तो ये 2 लाख का हो गया। अब यहाँ पर ये जो आपने एंट्री देखी, ये एंट्री आपकी सिंगल मोड एंट्री है। यहाँ पर परचेज हमने किया तो डेबिट क्रेडिट लिख के नहीं आ रहा है, तो आपने देखा यहाँ पर ये एंट्री थोड़ा सा चेंज है। अगर आप इसको बदलना चाहते हैं तो हम इसको बदल भी सकते हैं। बदलने के लिए आपको अगेन F12 पर आना होगा और यूज़ सिंगल एंट्री मोड को ऑन करना होगा। तो यूज़ सिंगल एंट्री मोड अभी यहाँ पर हमें इस मेनू में नहीं मिल रही है, तो यानी कि हमें यही मीनू लेके चलना था। तो हम दूसरी तरफ आते हैं अगेन आप आ जाइए आइटम पर, और यहाँ पे लिखा है एज वाउचर। क्या हमें इस एंट्री मोड की हम तलाश कर रहे थे। तो बिल्कुल, हम अभी तक जो एंट्री मोड था वो मेरा ये दो डबल एंट्री सिस्टम था, जिसमें कैश और परचेज दोनों साथ साथ दिखता रहे। तो हम इसको इसमें भी दिखा सकते हैं। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं रखना है कि हम उसमें करें कि इसमें करें। उसकी बात अभी हम आगे बताएंगे सिंगल एंट्री मोड की। आप फिलहाल इसको डबल एंट्री मोड में डन कर सकते हैं। तो फिलहाल इसको हमने एंटर करके सेव कर लिया। एक और क्वेश्चन है, आपने 5 मोबाइल बेचा 60,000 का, यानी आपने 10,000 का प्रॉफिट रखा है इसमें। तो आप सीधे आ जाइए सेल में। सेल में आने के बाद अगेन ये आता है सिंगल एंट्री मोड, आप इसको डबल एंट्री मोड में कन्वर्ट कर लीजिए। डबल एंट्री मोड आप यहाँ पे वाउचर मोड में आके क्लिक करके कर सकते हैं। और ये आपने सेल में आपको आप किससे डेबिट हो रहे हैं, तो यानी जब आपने मोबाइल को बेचा तो आपके पास कैश आया टोटल 60,000 का, जिसमें आपने बेचा क्या है, आपकी सेल हो रही है सेल। और सेल के अंडर आइटम क्या था, आपका था मोबाइल फ़ोन, जिसमें क्वांटिटी थी 5 पीस की। और पर मोबाइल हमने क्या रेट रखा है, हमने 12,000 रुपये का रेट रखा। तो हमने इसमें 10,000 का प्रॉफिट कमाया। तो ये आपका अभी तक के इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अगर हम इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन को रिपोर्ट में देखना चाहते हैं तो हम सीधे रिपोर्ट में आ जाएं। रिपोर्ट आप बहुत सारी देख सकते हैं, प्रॉफिट लॉस है तो प्रॉफिट लॉस भी देख सकते हैं। बैलेंस शीट अभी नहीं देखने का टाइम है, बैलेंस शीट साल के अंत में देखी जाती है। तो फिलहाल हम लोग रिपोर्ट में आते हैं। डिस्प्ले में तो आप बहुत सारे यहाँ पर रिपोर्ट देख सकते हैं। आपको देखना है अकाउंट बुक्स में कैश की पोजीशन क्या है, तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये हमें कैश की पोजीशन दिखा रहा है। कैश इन हैंड आपके पास 3 लाख रुपए है। 3 लाख कैसे है, हमने अगेन एंटर किया, अगेन एंटर किया, तो वो बता रहा है कुछ ऐसा हिसाब था। टैली आपको रिपोर्ट दे रहा है कि आप टोटल डेबिट हैं 10,60,000 से, यानी आपके पास 10,60,000 रुपये हैं। 7,60,000 आपके पास से जा चुके हैं, और अभी आपके पास जो बैलेंस है वो 3 लाख बचा है। कैसे हो रहा है ये, आइए इस पर फिर एंटर करते हैं। ये आ गई टोटल रिपोर्ट। 10 लाख रुपए का आपके पास कैपिटल से पैसा आया था। शॉप परचेज किया आपने 3 लाख की। फर्नीचर परचेज की, अरे फर्नीचर के लिए पेमेंट किया 1 लाख रुपए का, यानी ये पैसा इधर की साइड से ये जा रहा है। 60,000 का पेमेंट आपने किया, एक पेमेंट और है जो 1 लाख पर है, और एक आपने परचेजिंग किया है यानी सामान खरीदा है, तो फिर भी
फिलहाल के लिए ये आपका एक तरह से पैसा अभी हमारा जा चुका है, जिसमें अभी तक हमने सिर्फ 60,000 की इनकम किया। और ये टोटल जो बैलेंस है ये आपका 7,60,000 था। और ये जो आपका कैपिटल अकाउंट है वो 10 लाख और ये 60,000, यानी टोटल मिला के हुआ 10,60,000। इसमें से इसको लेस कर देंगे तो 3 लाख आपके पास अभी बैलेंस है। ये आप इस तरह से रिपोर्ट देखते हैं हम लोग कैश, ये कैश की रिपोर्ट बता रही है आपको, टोटल हमने काम कैश में ही किया है, तो हमें कैश से अपनी सारी रिपोर्ट पता चल रही है। इस रिपोर्ट को हम प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट भी कर सकते हैं। आपका ये प्रीव्यू ऑन होना चाहिए, आप इसको यस कर दीजिए। यस करने के बाद आप यहाँ जूम पर क्लिक करिए। देखिए टोटल ये आपका कैश बुक का डिटेल आ गया। इसको ड्रॉप डाउन कर सकते हैं, नीचे कुछ नहीं है, इतने ही रिपोर्ट आपकी है यहाँ से यहाँ तक की। एस्केप कर देते हैं, वापस आ जाएंगे आप। तो इस तरह से हम बहुत सारी रिपोर्ट्स देख सकते हैं टैली में। आप